नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो रात्रि 9:41 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। रोहिणी नक्षत्र प्रातः 7:02 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। सौभाग्य योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में शाम 6:22 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, चैत्र मास में होने वाला सूर्य षष्ठी यानी चैती छठ व्रत आज है और आज मां कात्यायनी की आराधना का भी दिन है। क्या आपका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है? क्या रिश्तों में धोखा, टकराव और दूरी ये सब आपके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं? क्या आप सच्चे जीवन साथी की तलाश में हैं और हर बार गलत इंसान ही आपको मिल जाता है? आज जिस विषय पर दिव्य महाप्रयोग में चर्चा है, वो चर्चा आपकी जन्म कुंडली के सबसे संवेदनशील और निर्णायक भाव से जुड़ा हुआ है। यह भाव है सप्तम भाव। यह भाव आपके भाग्य के साझेदार का भाव है, जीवन के प्रतिबिंब और उसके भीतर जो छिपी वैवाहिक शक्ति कहिए या दुर्बलता कहिए, क्योंकि विवाह आपके जीवन का सबसे बड़ा आपका बल है, अथवा यह भी कह सकते हैं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। इसका खुलासा होगा आज दिव्य महाप्रयोग में। आपकी कुंडली के सप्तम भाव से संबंधित 15 ऐसे सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आपको अवश्य ही सुनना चाहिए, याद करना चाहिए। और अगर आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, आप रुचि रखते हैं ज्योतिष में, तो इन सूत्रों को नोट करके रखिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल कर्क में है। केतु कन्या में, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु और शनि, ये 5 ग्रह। जहां शुक्र और बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, ये सभी ग्रह मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? प्रातःकाल थोड़ी देर तक ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन चंद्रमा का जो संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो गुरुवार का दिन, सौम्यवार, और उग्र ग्रह मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप?
कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 अप्रैल दिन मंगलवार, कामदा एकादशी व्रत है। भद्रा व्याप्ति के कारण उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना का दिन होता है। तो सबसे पहले आप मां की विधिवत पूजा कर लीजिए, क्योंकि यह पूजन का क्रम जो है प्रतिपदा से चला आ रहा है। आप मां की आराधना कर रहे हैं। सबसे पहले पंचोपचार, षोडशोपचार, जैसे भी आप मां की पूजा करते हो, पहले मां की विधिवत पूजा आपको कर लेनी है। और पूजन करने के पश्चात एक पान के पत्ते पर सफेद तिल में शहद मिलाकर के, तिल को पहले गंगा जल या पवित्र जल से धो लीजिएगा और ऐसे जल में शहद मिलाकर के पान के पत्ते के ऊपर रख करके मां को अर्पित करिए। विशेषकर वो युवतियां जो अभी तक अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, बात नहीं बन रहा, उनके हाथों ये प्रयोग अवश्य कराया जाना चाहिए। लेकिन ये प्रयोग सबके लिए है। जो लोग पहले दिन से प्रयोग करते आ रहे हैं वो ये प्रयोग करें, और विशेष करके वो युवतियां जो अविवाहित हैं वो भी इस प्रयोग को करें। और इसके पश्चात घर का जो सदस्य ये प्रयोग कर रहा है वो घर के पूरे सभी सदस्यों के कामना के लिए, हित की कामना के लिए, मंगल कामना हेतु मां से प्रार्थना करें। मां के मंत्र का जप, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का एक माला आपको जप कर लेना है। भाग्य, इसकी आवश्यकता तो हम सभी को है। क्या आपका भाग्य आपका साथ देता है या नहीं देता? किस भाव में है आपके भाग्य भाव के स्वामी? कैसा है आपका भाग्य भाव और भाग्येश? जानना चाहते हैं अपने भाग्य के बारे में? संपूर्ण जानकारी बिल्कुल आपको मिल जाएगी। जन्म कुंडली के 12 भाव में भाग्येश के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा इस लिंक के माध्यम से। इस लिंक को आप क्लिक करिए राशिफल को देखने के पश्चात और इस वीडियो को पूरा देखिए। जन्म कुंडली के 12 भाव में आप भाग्येश के प्रभाव को देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 7वां भाव, वैसे यह भाव व्यापार का भी है और पार्टनर का भी, लेकिन यह मूलतः आपके जीवन साथी का है, एक ऐसे पार्टनर का जिसके साथ आप अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उस पार्टनर के साथ अगर आपका संबंध खराब हो जाए तो फिर क्या व्यापार और क्या बाकी का जीवन, सब कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो जाता है। चलिए उन सूत्रों की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के 7वें भाव में केतु स्थित हो, सीधी सी बात है लग्न में तब राहु होंगे, और सप्तमेश 12वें भाव में हो, तो बड़ा एक कमाल का ये सूत्र है, नोट करिएगा। किसी कुंडली में दिखाई पड़े तो आजमाइएगा। वैसे तो सामान्यतया ये कहा जाता है कि ऐसे जातक का जो वैवाहिक संबंध है वो पूर्व जन्म में भी अधूरा रहा था। ध्यान से सुनिए, पूर्व जन्म में भी अधूरा रहा था, जिसे वो इस जन्म में पूर्ण करने की चेष्टा तो करेगा, लेकिन यहां भी उसे संघर्ष का ही सामना करना पड़ेगा। यानी इस जन्म में भी उसका दांपत्य पूर्ण नहीं होगा। लेकिन इसका एक पहलू और भी है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में इस सूत्र की चर्चा कई जगहों पर ऐसे भी है कि यदि सप्तम में केतु और सप्तमेश द्वादश में हो तो समझ लीजिए ऐसे जातक को जो पार्टनर प्राप्त हुआ है वो असल में उसका गुरु है। वो असल में उसका गुरु है और उसको सांसारिक मोह से, माया से, बंधनों से दूर करने के लिए आया है। फलतः जाहिर सी बात है कि मोह और माया से मुक्ति दिलाना तो बड़ा मुश्किल है। अब इसके लिए सबसे सरल तरीका यही है कि आपके जीवन में वो कलह उत्पन्न किया जाए, वो परेशानी उत्पन्न की जाए कि आपका मोह भंग हो जाए। प्रिय दर्शकों, यदि 7वें भाव में कोई ग्रह न हो, 7वां भाव खाली हो, परंतु सप्तमेश 8 में हो,
सप्तम भाव तो खाली ही हो, कोई ग्रह ना हो, और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए तो ये कर्म ऋणात्मक वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करता है। अर्थात इस विवाह से जातक को जीवन में कोई विशेष सुख नहीं मिलेगा, मानसिक अशांति, जीवन में सुख का अभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि सप्तम भाव में चंद्र और केतु की युति हो तो ऐसे जातक को ऐसा जीवन साथी प्राप्त होता है जो भावनात्मक रूप से उससे कभी नहीं जुड़ता। यह भी बड़ा कमाल का विषय है, यह सूक्ष्म अलगाव योग है। केतु का संबंध जब भी जन्म कुंडली के सप्तम से बनेगा, यह कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में एक उदासीनता, अलग तरह की उदासीनता। अब गौर करिए कि चंद्र केतु के संबंध अगर कुंडली के सप्तम से बने तो शास्त्रज्ञ कहते हैं, मर्मज्ञ कहते हैं कि यह जातक के साथ उसके पार्टनर का जुड़ाव नहीं होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि वो ये कहना चाहते हैं कि उसका जो पार्टनर है वो कैरेक्टर विहीन है ना, वो ये कहना चाहते हैं उसका कनेक्शन कहीं और। आमतौर पर ऐसे केस में प्रायः ऐसे जातक का जो पार्टनर होता है वो दाम्पत्य को लेकर के कोई विशेष सजग नहीं होता, सक्रिय नहीं होता, उदासीन होता है। कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में लगे रहने वाले होते हैं। विशेष करके अगर पुरुष की कुंडली में ऐसा दिखाई पड़ जाए तो पत्नी दिन रात पूजा में लगी है, भजन पूजन में लगी है, उसका मन ही नहीं है दाम्पत्य में। सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में और वो भी मंगल से युक्त हो, ध्यान से सुनिए, सप्तम भाव का स्वामी छठे में हो और वो भी मंगल से युक्त हो। अगर मान लीजिए सप्तमे से ही मंगल हो तो ऐसी स्थिति में वो राहु या शनि से युक्त हो तो समझ लीजिए कि इस जन्म में जातक का जो दाम्पत्य जीवन है वो अपने आप में युद्ध है, युद्ध, और ऐसा युद्ध जो समाप्त नहीं होने वाला, वो निरंतर चलता रहेगा। संघर्ष की स्थिति जातक के जीवन काल में बनी रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में देव गुरु स्थित हो और पापक ग्रह से दृष्ट न हो, किसी भी तरह के पापक ग्रह इत्यादि से दृष्ट न हो, तो जातक का जीवन साथी आध्यात्मिक और मार्गदर्शक, नैतिकता से जुड़ा हुआ होता है। अर्थात आपका जीवन साथी ही आपका सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गुरु पीड़ित नहीं है तब। सप्तम भाव में शनि और केतु की युति, मैंने बहुत पूर्व में इस सूत्र को सोचा था बताने के लिए, फिर यह छूट गया। मैं शॉर्ट वीडियो में सूत्र को बनाने के लिए तैयार किया था, लेकिन वो छूट गया तो छूट गया, आज बता रहा हूं। अगर सप्तम में शनि केतु की युति हो तो जीवन साथी वैरागी या सन्यासी प्रवृत्ति वाला, अथवा ऐसा होता है कि उसको दाम्पत्य में कोई विशेष सुख नहीं होता, मोह नहीं होता। एक तरह से श्रापित योग ही है, और एक ऐसा श्राप है कि ऐसा जातक सांसारिक सुखों से दूर रहना पसंद करेगा। प्रिय दर्शकों, यदि सप्तमेश एकादश में हो और राहु के साथ हो, सप्तम भाव का स्वामी लाभ में हो और राहु के साथ हो, तो जातक को जीवन साथी के आते ही विशेष धन प्राप्ति होने लगती है। यूं समझ लीजिए कि उसका पार्टनर उसके जीवन में जैसे ही प्रवेश करता है धन प्राप्ति के विशेष अवसर लेकर के आता है। परंतु इन दोनों के संबंधों में कई बार ईर्ष्या और मतभेद बहुत बढ़ जाता है, ऐसा देखने में आता है। कई बार ऐसे पार्टनर जो कि उनके आते ही आपके जीवन काल में धन तो आने लगा, लेकिन उनका एक ऐसा स्वभाव कि मेरे बाद ही सब कुछ आपके पास हुआ है। यदि सप्तम भाव में शनि स्थित हो और वो शनिदेव वक्री हो तो विवाह में विलंब, और साथ ही साथ ऐसी स्थिति में कई बार देखने में आया है कि जीवन साथी के यानी पार्टनर के आयु में काफी अंतर होता है। पार्टनर जो आपका होगा उम्र में आपसे या तो बहुत बड़ा या छोटा हो सकता है। सप्तम भाव में सूर्य और राहु की युति हो तो विवाह की प्रसिद्धि चर्चा खूब होगी, यानी अगर आपका विवाह अगर हो तो खूब चर्चा में आएगा, लेकिन वहां पर अहंकार होगा ही होगा, चाहे आपके पिता के अंदर हो, माता पिता के अंदर हो, या आप पार्टनर के भीतर हो। और इसके चलते, इस मतभेद के चलते आपका दाम्पत्य खराब हो सकता है। सप्तमेश छठवें, आठवें, 12वें में हो और साथ ही साथ शुक्र पीड़ित हो, शुक्र पीड़ित हो। अगर छठे, आठवें, 12वें में है तो देखिए शुक्र को 12वें का दोष नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में पापक ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को दाम्पत्य जीवन में डाइवोर्स तक की संभावना बन जाती है। यदि सप्तम भाव में बुध और चंद्रमा की युति हो तो जातक भावनात्मक जो समझ है उन भावनात्मक समझ को संबंधों के साथ जोड़ता है। परंतु अब ऐसे इस बात को समझिए, ऐसा जातक अपने पार्टनर के प्रति इतना ज्यादा समर्पित होगा कि वो उसको छोड़ और कुछ सोचेगा नहीं, और कई बार इसके चलते वो अपने पार्टनर पर ही संदेह करेगा और अपने ही दाम्पत्य जीवन को नुकसान, क्योंकि ना अति वर्षा ना अति धूप, अति कहीं ठीक नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर के प्रति इतना ज्यादा संवेदनशील हो जाइए, हर समय सोचिए, तो यह भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। सप्तम भाव में बलि गुरु और शुक्र की युति
इसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत श्रेष्ठ कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, युति बलि कहा है मैंने, इसका मतलब है किसी भी पापग्रह से दृष्ट नहीं है, भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोग सूत्र को अधूरा सुनते हैं और पूरा नहीं समझते। देखिए, मुझे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाते अब लगभग 5000 से ऊपर की संख्या जा चुकी है, तो मैं ये मान करके चलता हूं कि आप मेरे पुराने वीडियोज भी देख रहे होंगे। इसलिए कई बार उन सूत्रों को उतना हर बार मैं खोल के नहीं समझाता। अब इस विषय को ले लीजिए, अगर इस पर पापग्रह की दृष्टि होगी तो सूत्र खत्म हुआ। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि बलि, गुरु और शुक्र की युति यदि सप्तम भाव में बनी हुई है तो आपको आपका सोलमेट मिल गया है, एक ऐसा पार्टनर आपको मिल गया है जिससे शारीरिक ही नहीं वरन आत्मिक संबंध है, आत्मा से जुड़े हुए हैं आप एक दूसरे के साथ। यह तालमेल प्राकृतिक है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति हो तो ऐसे जातक को ऐसा विचित्र जीवन साथी मिलता है जो कभी कभी तो उसके लिए मित्र सा व्यवहार करेगा और कभी कभी शत्रु सा। यह युद्धात्मक विवाह योग है, जहां कह तो नहीं सकते, कभी कभी बहुत अच्छा होगा, आपका पार्टनर आपके लिए सब कुछ करने को तैयार रहेगा और कभी कभी ऐसा व्यवहार करेगा कि अब उसका सिर दीवाल में मारूं या अपना। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कोई ग्रह न हो लेकिन लग्न से सप्तम पर गुरु की दृष्टि, यानी लग्न में गुरु बैठे हो, सप्तम पर उनकी पूर्ण दृष्टि हो, तो विवाह भले ही विलंब हो लेकिन स्थायी होता है, दांपत्य जीवन सुखद होता है, पार्टनर आपका आपके लिए सहयोगी होता है। और आखिरी सूत्र कहता है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में और राहु और शुक्र से प्रभावित हो, सप्तम भाव का स्वामी दसम में हो, राहु और शुक्र से युक्त या दृष्ट हो, अब जाहिर सी बात है कि राहु से तो और भी कहीं किसी भाव से दृष्ट हो जाए, शुक्र से तो सामने ही होगा तब दृष्ट होगा। अब मान लिया जाए कि अगर सप्तमे से ही शुक्र हो और दसम में बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में भी अगर राहु से युक्त या दृष्ट है तो ऐसे जातक का जो विवाह होता है आमतौर पर उसके कार्यक्षेत्र के पार्टनर से हो जाता है। अर्थात ऐसा जातक जहां काम करता है वही किसी को पसंद करता है और उसी के साथ विवाह कर लेता है, परंतु उसके इस विवाह में विवाद, और कैसा विवाद, पुराने अफेयर को लेकर के। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कमाल का सूत्र है ये। ऐसे जातक अपने कार्यक्षेत्र के पार्टनर के साथ विवाह तो कर लेते हैं लेकिन उनके जीवन में पुराने किसी अफेयर को लेकर के, पुरानी किसी बात को लेकर के आजीवन उन दोनों के बीच तू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है और यह चुनौती उनको झेलना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी भी कुंडली में ये 15 में से कोई सूत्र आपको दिखाई पड़े तो मेरी सलाह तो बस इतनी ही है कि आप आजमा लीजिए, मिला लीजिए और देखिए क्या ये सूत्र घटित हो रहे हैं। आशा करता हूं आप इन्हें नोट करके रखेंगे। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज आपको शिव मंदिर में चले जाना है और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर और शिवलिंग के पास ही नाग देवता होंगे, उनके ऊपर, दोनों के ऊपर शहद अर्पित करना है। लोग आज आपसे प्रभावित होंगे। धन संबंधी मामलों में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो विचार करके अवश्य उठाइए। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो अवश्य जाइए। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। अपने मन की बात बेहिचक कहिए। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ होगा। व्यापार से संबंधित कोई विवाद या परेशानी थी उसका निपटारा शीघ्र होता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। हाँ, यह जरूर है कि आप कार्यस्थल की परेशानियों को अपने पारिवारिक जीवन के साथ न जोड़ें। जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करिए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी से भरा हुआ है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। निवेश आप करते हैं तो करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर आपके संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल आंख खुलते हैं बेड से, बाकी के जो आप पूजा पाठ जो मेरे द्वारा बताए प्रयोग हैं वो करते हैं, करते रहिए। यक्षेभ्यो नमः, इस मंत्र को 21 बार बोलिए। यह मंत्र 21 बार बोलिए। और पुरुष हैं तो अपना बायां पैर और स्त्री अपना दाहिना पैर, ध्यान रखिएगा ये उल्टा है। पुरुष
अपना बायां और स्त्री अपना दाहिना पैर जमीन पर रखे और इसके पश्चात अपने काम में लग जाइए। दिन अच्छा बीतेगा, मेहनत से आपके सारे काम पूर्ण होंगे। कोई बड़ी समस्या या परेशानी जिससे आप जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। सोचे हुए सारे काम बनेंगे। नई नौकरी या नौकरी में प्रमोशन के योग बन जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई काम आपका था वो काम बनेगा। किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। बिना सोचे समझे हर किसी से अपने मन की बात शेयर मत करिएगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद सुखद, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करिए। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। आज जल में थोड़ा शक्कर मिलाकर के शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा दीजिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। परिस्थितियां आज आपके विपक्ष में रहेंगी, फिर भी अपनी विनम्रता का परिचय दीजिए। सबके साथ प्यार से, प्रेम से पेश आइए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे किसी बात को लेकर के नाराज हो सकते हैं। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मन काम में कम लगेगा। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के मिथुन के जातकों का दिन साधारण है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना, कोई नया व्यापार शुरू नहीं करना। पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां भी सावधानी बरतिए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर के लिए दिन ठीक नहीं है। धन संबंधी मामलों में थोड़ी परेशानी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत खास नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी, पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए केसरिया है। निवेश ना करें। बात की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में संचरण कर रहे हैं। दिन बहुत अच्छा है। आज थोड़ा उड़द लीजिए, काला उड़द, और उड़द लेकर के उसके ऊपर एक कपूर रख करके जला दीजिए और मंत्र बोलिए ओम सर्पेभ्यो नमः, और सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़ जाइए। जीवन काल में जो भी विघ्न बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही थी, जो आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वो सब के सब आपका मार्ग छोड़कर आगे आपका रास्ता खाली कर देंगे। आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। नौकरी हो वहां सकारात्मक स्थिति, व्यापार हो वहां सकारात्मक स्थिति, व्यवसाय अच्छा चलेगा, कहीं पैसा फंसा हुआ था वापस आएगा। आर्थिक स्थिति आज आपकी मजबूत होगी। परंतु किसी भी मामले में ज्यादा जल्दबाजी, उतावलापन नहीं करना है आपको। लव लाइफ बहुत बढ़िया है। पार्टनर की भावनाओं का आपको सम्मान करना होगा। तो ये विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष चिंता नहीं है। पेट जन्य अगर परेशानी है तो अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10 में संचरण कर रहे हैं। आज अपने कुल देवता के नाम से एक घी का दिया प्रातः काल जला दीजिए और फिर अपने काम में लग जाइए। दिन सामान्य से बेहतर रहने वाला है। किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे थे, किसी उलझन को लेकर सुलझने वाला है सब कुछ। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। जो भी मौका मिले उसका भरपूर लाभ उठाइए। जो भी रुकावटें, परेशानी आएंगी वो सब आसानी से हल हो जाने वाली हैं। दिन बेहतर है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है। बस लापरवाही आपको नहीं करनी है। यात्रा कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। उधार लेन देन से आपको बचना होगा। दांपत्य जीवन सुख में। प्रेमियों के लिए दिन खास और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आपको आपके मित्र से सहयोग मिलेगा। जो आपके साथ सहयोगी आपके विद्यार्थी हैं उनसे आपको सहयोग मिलने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन। निवेश करें। तो वहीं कन्या के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। दिन आपके पक्ष में है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। सो एक एक करके आपके काम सारे बनेंगे। दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध, सब आपके पक्ष में। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं, करिए। मित्र की सहायता मिलेगी। मित्र से आर्थिक मदद की संभावना है। नौकरी करने वालों के लिए भी दिन अच्छा है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि करने जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में सफलता आपको मिलने वाली है। इनकम में वृद्धि के योग है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या या परेशानी थी वो हल होगी। बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। संबंध पार्टनर के साथ आपके मधुर बनेंगे। अगर तनाव उत्पन्न हो गया था वो दूर होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। मामूली आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ सकती है। थोड़ा थकान आपको महसूस होगा। वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप करिए। तुला के जातक थोड़ी सावधानी बरतें।
आज स्नान के पश्चात जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। आज आपकी सफलता बाधित रहने वाली है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए, अहंकार पर अपने नियंत्रण रखिए। सोचे हुए कार्य आज बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज जहां भी रहिए सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। कार्यस्थल पर भी थोड़ी परेशानी है। उच्चाधिकारियों से वो सहयोग नहीं मिल पाएगा जिसकी आपको उम्मीद थी। अपने जिम्मेदारियों को वक्त पर आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। आर्थिक तंगी से पहले से ही जूझ रहे हैं तो ये परेशानी और बढ़ सकती है। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिए। किसी से झूठा वादा मत करिए। कुल मिलाकर के आज सावधानी बरतने वाला है दिन तुला राशि के जातकों के लिए। हालांकि एक अच्छी सूचना है, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश नहीं करना। तो वहीं वृश्चिक के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। एक चुटकी हल्दी जल में डालकर उसी जल से स्नान करिएगा। केसर का तिलक अवश्य अपने माथे पर लगा लीजिएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जहां धन लाभ का जरिया प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है, वहीं आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। परंतु कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के जल्दबाजी से आपको बचना होगा। अपना व्यवहार संतुलित रखना होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला, अच्छा व्यापार चलेगा। परंतु सबसे पहली बात आपको ध्यान में यह रखना है, इधर की बात उधर मत करिए। किसी की चुगली मत करिए। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। दांपत्य जीवन मधुर। प्रेम संबंध में भी आज सुखद स्थिति है। और जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए दिन अच्छा है। आज लकी अंक आपके लिए 7 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज इत्र का प्रयोग अवश्य करिएगा। इत्र का प्रयोग करिए। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर उस जल से स्नान करिएगा। बासी भोजन या जला फटा कपड़ा इत्यादि मत पहनिएगा। सबसे प्यार से पेश आइए। आज आपका दिन इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना खुश रहने का प्रयत्न करते हैं। अपने कार्य को ईमानदारी के साथ कितना करते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्थायी संपत्ति खरीदने या बेचने वाला कार्य कर रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सब कुछ अच्छा है। बस नेगेटिव सोच को अपने आप से जितना हो सके दूर रखने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से मदद आपको मिलने वाली है। प्रेमियों को प्रेम संबंध में थोड़ा नोक झोंक देखने को मिलेगा। बाकी वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज का दिन आपके लिए हर तरह से ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है। और निवेश आप करें। बात मकर की कर लेते हैं। आज का दिन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध। आज स्नान के पश्चात थोड़ा सा दही लीजिए और शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। और हां, जो भी कार्य करिए पहले उसकी लिस्ट तैयार कर लीजिए। पार्टनर से सहयोग मिलेगा। काम सारे वक्त पर आपके होंगे। और धन संबंधी मामलों में भी यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्यस्थल पर सभी काम आपके एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में आज लाभ की स्थिति है। कोई पूर्व का हुआ डील या पूर्व का किया इन्वेस्टमेंट आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। किसी से झूठा वादा मत करिएगा। जीवन साथी से आपके सहयोग प्राप्त होने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन खास है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर ले तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। आज स्नान के जल में 5 दूर्वा मिलाकर के उस जल से स्नान करेगा। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो करिए। बस शांति से विचार कर लीजिए। किसी करीबी मित्र से आपको धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। और किसी समस्या से जूझ रहे थे तो किसी करीबी मित्र की मदद से आपकी तनाव, आपकी परेशानी, समस्या दूर होगी। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है और उसका आपको लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए सफलता प्रदायक है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। माता पिता के साथ आपके संबंध मधुर रहने चाहिए। जितना मधुर संबंध उनके साथ होगा दिन और अच्छा होगा आपका। व्यापारियों को व्यापार में लाभ। यात्रा सावधानी के साथ करिए। परंतु कोई भी कार्य जल्दबाजी मत करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है।
बाकी वैसे सब कुछ ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अच्छा, और जिनको रक्तजन्य बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा अधिक ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर पर्पल है। निवेश करें। और वहीं मीन के जातकों का भी दिन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आज पितरों का ध्यान करिए, पितरों के नाम से घी का दिया जलाइए, पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते रहिए, दिन अच्छा जाएगा। संतान पक्ष से कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, कोई खुशखबरी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी, आपकी कोई महत्वाकांक्षा वो पूर्ण होगी। बस हर संभव कोशिश करना है आपको। दिन अच्छा है, जहां भी रहेंगे वातावरण वहां का सुखद होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। साझेदारी में कार्य करते हैं तो बड़ा फायदा मिलने वाला है। बस जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय, वहां पर मधुरता दिखाई पड़ रही। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं। एसिडिटी और गैस की शिकायत दिखाई पड़ रही, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।